150 से ज्यादा सुरंगों को टारगेट किया है और उसके कई बंकर भी बम से उड़ा दिए गए हैं। लेकिन तबाही का बड़ा खतरा तो अब गाजा में ही नजर आने लगा है, क्योंकि इजराइल की बमबारी से मरने वालों की तादाद 9000 के पार पहुंच चुकी है। और अब रूस ने भी कह दिया है कि इजराइल जिस तरह से गाजा पर हमले कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ये है इजराइल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी करने के लिए तैयार है। इसमें लगे हैं 4 बहुत ही खतरनाक बम। ये हैं जेडैम। इस बम से इजराइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है। यही इस वक्त गाजा का सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 950 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4500 किलो बारूद लोड किया गया है। जब गाजा में यह बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इजराइल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। गाजा में पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इजराइल में 1400 लोगों को मारा और अब इजराइल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का यह हिस्सा 11,000 मौतों का गवाह बन चुका है। 11,000 मौत बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम एशिया का यह हिस्सा बहुत दहला रहा है। दुनिया तक जब यहां की तस्वीरें पहुंच रही हैं, तो सवाल हो रहे हैं कि आखिर इजराइल ये बमबारी क्यों बंद नहीं करता। तो इजराइल का जवाब है कि हमास के खत्म होने तक गाजा पर बमबारी जारी रहेगी। गाजा में इजराइल दिन रात बमबारी कर रहा है और धमाके देखकर लगता है कि अब खूनी नवंबर की तैयारी शुरू हो गई है। क्या ये हमले, क्या ये युद्ध नवंबर में भी जारी रहेगा? क्या नवंबर अब अक्टूबर से भी बहुत ज्यादा खूनी होने जा रहा है? क्या अपने 1400 लोगों की मौत के बदले में इजराइल का बम गाजा में 14,000 लोगों की जान लेगा? इजराइल के लड़ाकू विमान और रोजाना इनकी उड़ान इशारा तो यही कर रही है। ये सुरमई रंग का विमान इजराइल का F-15 फाइटर जेट है, दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक। ये विमान इजराइल को अमेरिका से मिला है। ये पीले रंग का विमान इजराइल का F-16 फाइटर जेट है और गाजा पर सबसे ज्यादा बम इसी लड़ाकू विमान ने बरसाए हैं। ये विमान रोजाना बॉम्बिंग मिशन के लिए तैयार किए जाते हैं और फिर रात भर बमबारी होती है। F-16 अमेरिका का सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट है। यह 2200 किलोमीटर तक की रफ्तार से उड़ सकता है। यह फाइटर जेट 900 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इस विमान में बहुत ही आधुनिक रेडार और सेंसर लगे हुए हैं। F-16 मल्टी रोल फाइटर है, यानी यह विमान पर भी अटैक कर सकता है और दुश्मन के जमीनी टारगेट को भी तबाह कर सकता है। ये ऐसा सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है जो बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है और ये 50,000 की फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। अब इजराइल इस विमान से दिन रात बमबारी कर रहा है। सात अक्टूबर के बाद से गाजा में कोई दिन और रात ऐसी नहीं गुजरती जब इजराइल ने इस विमान से बमबारी ना की हो। इसमें लगे हैं 4 बहुत ही खतरनाक बम। ये हैं जेडैम, यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। अमेरिका से इजराइल को मिला ये बम बहुत ही खतरनाक तबाही मचाता है। जमीन पर कुछ बाकी नहीं बचता।
एटम बम बैटल ग्राउंड में जमकर तबाही मचा सकता है और इसी बम से गाजा की कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चंद सेकंड्स में पूरी तरीके से गिरा दी गई। और इसी बम से